हम आज पूर्णमासी है। पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा तो हमेशा पूर्ण ही होता है। पृथ्वी की छाया के कारण अधूरा प्रतीत होता है। तो हर चीज पूर्ण ही है, अधूरी हमें दिखाई पड़ती है। यही दृष्ट भ्रम है। यहाँ एक कण से लेकर पूरा ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है और हर वस्तु पूर्ण है, मगर मन बुद्धि उसका कुछ भाग ही अनुभव कर पाती है, तो उसका अधूरा ही समझती है। जब अंदर झांकते हैं, चेतन की तरफ मुड़ते हैं, तो हर वस्तु चेतनमय ही दिखाई देती है और पूर्ण ही दिखाई पड़ती है। यही अद्भुत खेल है चेतन का। ये आप देख रहे हैं चंद्रमा चमक रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। ये अंधकार स्वरूप चेतन ही है। सूर्य चांद सितारों से पहले अंधकार ही था और अंधकारी से ही सबका प्रकटीकरण हुआ है। तो कहीं कहीं अंधकार चेतन स्वरूप ही है। जहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, अंधेरा ही अंधेरा है, मगर वो पूर्ण है। अपूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। अंधेरे से ही सब प्रकट हुआ है। अंधेरे से ही सूर्य प्रकट हुआ है और सूर्य से ही प्रकाश है। सूर्य क्यों, हजारों तारे ग्रह सब अंधेरे से ही प्रकट हुए और उनमें रोशनी है। कितना अद्भुत चेतन का खेल है। और वो सभी के अंदर है, उसको सभी महसूस कर सकते हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर जो साक्षी भाव से देख रहा है, दृष्टा से, जिसमें मन विचार मस्तिष्क हर कोशिकाएं सम्मिलित हैं, संचालित हैं, वो चेतन स्वरूप ही है। अभी शांत होकर देखें, इस अंधेरे की तरह शांत हो जाएं, तो जो महसूस हो रहा है वो साक्षी दृष्टा ही है। अब वही शुद्ध चेतन है, वही परम ब्रह्म है। अब वो हर जगह व्यापक, उससे कुछ भी अछूता नहीं। मन बुद्धि विचार ये भी कहीं कहीं चेतन से ही प्रकट होता है और हम उनका उपयोग करें तो ये हमारे लिए कार्य करते हैं। हम मन के पीछे दौड़ेंगे तो हमारा पतन होगा, क्योंकि चेतन तो सर्वव्यापक है, वो सब समझता है। हमारा शरीर, आपका शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, वो स्वयं की रक्षा कर रहे होते हैं। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? चेतन से ही निर्मित होती हैं। चेतन ने इस प्रकार की कोशिकाएं निर्मित की हैं जिससे मन के उपयोग द्वारा शरीर को सुरक्षित रखें, ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे शरीर का नुकसान हो। तो ये स्वतः ही है, चेतन सब जानता है, महसूस करता है। हम उसी को भूल जाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। हमारा क्या है? कुछ नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, किसी का नहीं है, कि स्वतः ही जन्म लेता है, स्वतः ही बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु होती है और जहाँ से आया उसी में विलीन हो जाता है। अंधेरे से आया, अंधेरे में ही विलीन हो जाता है। मगर इस बीच जो सूक्ष्म विचार बंधन बनते हैं, अब वही हमारा, उन्हीं के कारण पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल शांत हो जाएं तो अंधेरे में ही विलीन हो जाएंगे, सर्वव्यापक चेतन में ही विलीन हो जाएंगे। जैसे लहरें, हवा के विक्षोभ के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं, और हवा शांत हो जाए, समुद्र शांत हो जाए, लहरें तो समुद्र में ही हैं, उसी में मिल जाएंगी। क्योंकि समुद्र और लहरें अलग नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। अरे ये बहुत ही सरल है। आप भी महसूस कीजिए, शांत होकर बैठिए। जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो देख रहा है, और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है दिखाई पड़ता ही रहता है।
तो देख कौन रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो निकल जाने पर, मृत होने पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। आँखें तो होती हैं, कान भी होते हैं हमारी इंद्रियां तो उपस्थित रहती हैं, मगर हम उनका कोई स्वाद या देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो कहीं न कहीं चेतन सक्रिय रूप में रहता है हर जगह, तभी हम तक महसूस कर सकते हैं। शरदकालीन पूर्णिमा है, ठंड भी है आज खूब, और हमने कम्बल ओढ़ा है। तो कम्बल क्यों ओढ़ा है? क्यों? कहीं न कहीं हमारे अंदर से ही है, उठा है। मैं ठंड महसूस हुई, कम्बल लिया, ओढ़ लिया ये शरीर के बचाव के लिए स्वतः हो ही रहा है। आपको जब ठंड लगती है तो आप खुद ही कपड़ा ढूंढेंगे, आग जलाएंगे। शरीर की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करते हैं। या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर आप कूलर, पानी के पास बैठेंगे या और व्यवस्थाएं करेंगे जिससे गर्मी कम लगे। तो ये हर कोई करता है, जीव जंतु भी ये करते हैं। शरीर के बचाव के लिए स्वतः हो ही रहा होता है, नहीं तो शरीर बहुत आसानी से नष्ट हो जाएगा। कुछ योगी अपने योग द्वारा कुछ कलाएं सीख जाते जो ठंड से ऐसे ही बगैर कपड़ों के बचाव कर सकते हैं। मगर बात दोनों ही बराबर है, चाहे कपड़ा पहनकर ठंड को बचाइए या योग के माध्यम से विधियां सीख कर ठंड को बचाइए। अपने आप शरीर को मजबूत कीजिए बचपन से ही, तो बगैर कपड़ों के भी आपको ठंड नहीं सताएगी। मगर कहीं न कहीं कुछ करना ही पड़ता है तो शरीर के बचाव के लिए ये चेतन ही कर रहा है, उसने ही सब कुछ दिया है। मनुष्य में बुद्धि है तो कर रहा है, अब क्या जीव जंतुओं में नहीं है? उनमें भी यही सब कुछ समझ है। चींटी से लेकर हाथी, व्हेल, छोटे हों बड़े हों, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या बैक्टीरिया, वायरस, वो भी अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस पर अगर जो दवाएं यूज की जाएं तो धीरे धीरे वो बेअसर हो जाती हैं, वो अपना खोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए और एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं। तो सभी में चेतन है अब ये खेल चलता रहता है। तो चेतन को हम ना समझें, साइंस में भी जाएंगे तो साइंस में भी ये एनर्जी ही है। अभी एक सिद्धांत चल रहा है क्वांटम फिजिक्स में कि जब तक कोई देखता है तो कण वेव की तरह रिएक्शन करता है, और जब तक कोई देखता है तो पार्टिकल की तरह, और नहीं देखने वाला होता तो वेव बन जाती है। यूँ कहें, जब तक देख रहे हैं तो संसार है, नहीं देख रहे हैं तो संसार नहीं है। और यही सत्य है, सबका अपना अपना संसार है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसी के साथ उसका संसार जन्म होता है। उसके लिए तो उसका ही संसार जन्म है, उसके माता पिता, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के जीवन संसार में आप पिता होंगे, और आपके संसार में आप पुत्र, आपके वो पुत्र हैं आपके पिता दूसरे हैं। तो सबका अपना अपना संसार है और अपने अपने रिश्ते नाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सबका अपना अपना संसार है। हमारे संसार में सभी हैं और उनके संसार में हम हैं। तो चेतन तो एक ही है, तो संसार भी सबके अलग अलग यूनिक ही है। उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग होती हैं क्योंकि जब एक ही है तो एक ही अद्भुत जन्म लेता है। चाहे जीव जंतु हों, मनुष्य हो, चेतन तो एक ही है, मगर जो उसकी क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं हैं, सब एक ही रहती हैं। जैसा ये अंधेरा एक ही जैसा हर जगह है, ऐसे चेतन तो हर जगह समान सर्वव्यापक है, पूर्ण ही है, चाहे कहीं भी हो क्योंकि ये चेतन अंधेरे से ही सब प्रकट करता है, अंधेरे में विलीन करता है। तो सूर्य, चाँद, सितारे सब अंधेरे से ही प्रकट हुए हैं और इसी में विलीन होते रहते हैं, नए निर्मित होते, नए सूर्य, चाँद, तारों का निर्माण होता रहता है। अरबों खरबों आकाश गंगाएँ बनती हैं, मिटती रहती हैं तो और यहाँ सब टाइम परे है। टाइम हमारा अपने उपयोग के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए होता है। वास्तविक रूप से टाइम है ही नहीं। जब टाइम अनंत हो जाए तो टाइम 1-2 मिनट कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अनंत प्लस अनंत अनंत ही हो जाएगा। अब अनंत तो सब हैं ही, कि जो चेतन स्वरूप है वो अनंत ही होगा शरीर बनेंगे, मिटेंगे, बिगड़ेंगे, मगर चेतन अनंत है। चेतन से ही ये सब प्रकट होते हैं, तो चेतन तो वो भी अनंत ही है।
रूप परिवर्तित होंगे। हो सकता है हम पहले आप लोग हम सब कोई तारे का अंश रहे हों, डायनासोरों के अंश रहे हों, पृथ्वी और पौधों के अंश रहे, पृथ्वी के अंश रहे हों। अंश तो हैं ही। पंच तत्वों से ये शरीर बना है। पंच तत्वों से हजारों तत्व, परम तत्व एक ही है। एक ही से तत्व सब निर्मित होते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है। एको हम बहुश्यामी, मतलब सभी में मैं एक ही हूँ। और ये भाव जब आप शांत बैठेंगे तो प्रकट ही होगा। तो पूर्णिमा के दिन आसमान की तरफ देखें या प्रतिदिन आकर आसमान की तरफ देखें और अपने आप को इस चेतन अंधकार का हिस्सा समझें। कुछ क्षणों के लिए हम लोग प्रकट होते हैं, क्षण भंगुर ही है, तभी तो कहा जाता है जीवन क्षण भंगुर है। और फिर वहीं विलीन होना है। और जैसे विचार होंगे वैसे हो सकता पुनर्जन्म हो जाए। जब विचारों से मुक्त हो जाएंगे तो चेतन में ही विलीन होंगे। तो छोटी मोटी समस्याओं को ना समझते हुए मुक्त भाव से उनको देखते रहें तो समस्याएं भी ख़त्म होंगी। क्योंकि ये जीवन ही ख़त्म होना है। समस्याएं तो हमारे बनाए हुए बंधन ही हैं। सब ख़त्म होना है। और पूर्णिमा की रात का आनंद लें। शरद ऋतु है तो शरद ऋतु का भी आनंद लें। सर्दी है, शरीर को सर्दी महसूस हो रही है। कितनी अद्भुत रचनाएं की हैं। सर्दी गर्मी सब महसूस होता है। हवा स्पर्श इतनी अच्छी कोई मशीन बना ही नहीं सकता। अब बन भी जाएंगी तो उसमें भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो मनुष्य जीवन तो महान है ही। और जो इसको महसूस कर रहा है ब्रह्मांड को, वो भी महान ही है। हो सकता है जीव जंतु भी महसूस कर रहे हों, करते ही होते हैं। मगर हम लोग उन्हें समझते हैं कि हम ही महान हैं। हो सकता है वो भी महान हो। मुक्त होने के कुछ उपाय करते रहते हों। क्योंकि ज़्यादा बंधनों में मनुष्य ही फंसा है। वो तो स्वतंत्र होकर विचरण करके अपना जीवन काट के हो सकता है मुक्त हो जाते हों। हम अपना घर संसार जो आवश्यकता से अधिक बनाते ही रहते हैं। तो मुक्ति का यही उपाय है कि आवश्यकता में जिएं, आकांक्षाओं को त्यागें, अपने मन को देखें, मन के दृष्टा बने। उसके दृष्टा हो जाएंगे तो उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। तो मन गुलाम हो जाएगा। तो भाई सर्दी का आनंद लीजिए। आप लोग भी सर्दी का आनंद लें और सर्दी का बचाव भी करें, कंबल से, आग से, जैसा हो सके। नमस्कार।